आज के ब्लॉग में आप देखोगे स्पेयर की प्रैक्टिस और उसके थ्रू जितनी मैंने एनिमेशन बनाने की ट्राई की है वो भी मैं आपके साथ आज के ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। आज मेरी ड्राइंग का 4th डे है और उसमें मैंने स्पेयर की प्रैक्टिस चैलेंज ये था कि एक ही चैनल से 7 डेज में मैंने ड्राइंग सीखनी है। सो गाइस, क्यूब्स के बाद मैं स्पेयर पर आ गई हूँ और स्पेयर एक कोई टफ वे भी था और एक फ्री हैंड वे भी था स्पेयर बनाने का, लेकिन मैंने फ्री हैंड लिया क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रही थी। मैं जल्दी जल्दी सीखना चाह रही हूँ ना, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट फ्री हैंड वाली क्लास ले ली थी। उसमें जो है थोड़ा सा लेक्चर्स और प्रैक्टिस जो है हार्ड होती जा रही है। उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा आज प्रॉब्लम भी हुई, मतलब कि ना स्पेयर बनाना इजी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है और मैं पेपर पर बनाने से न जाने क्यों भागती हूँ। हालांकि सबसे पहले एनिमेशन में सबसे पहले पेपर वर्क के होता है, तो पता नहीं क्यों उससे भागती जा रही हूँ, नहीं कर पा रही थी पेपर पे। जितनी भी मैंने पेपर पे प्रैक्टिस करी और स्पेयर को समझा है वो ये है। और उसके बाद जब मैं स्पेयर की प्रैक्टिस इतनी ही की मैंने, एक पेपर जितनी, उसके बाद फिर क्योंकि मुझे ना इशू ये होता है कि पेपर पे तो मैं बना लेती हूँ, मुझे पेन टैबलेट पर बनाना मुझे ज़्यादा अच्छे से सीखना है कि मेरी ड्राइंग जो है डिजिटली ज़्यादा वैसी बने। और मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी कि इस ड्राइंग के थ्रू मेरी ड्राइंग अच्छी होती है या नहीं, क्योंकि एनिमेशन के लिए ड्राइंग अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोगों को उस चैनल की ड्राइंग की प्रैक्टिस लाजमी करनी चाहिए और उससे सीखना चाहिए। वो आपको ड्राइंग से रिलेटेड बहुत कुछ सिखा देगा चंद ही दिनों में। रिजल्ट आपके सामने कि मैं किस तरह से ड्राइंग कर रही हूँ और एनिमेशन बना पा रही हूँ, वरना मैं इतने एक्यूरेट कैरेक्टर भी नहीं बना पा रही थी। और आज मैंने बहुत ज़्यादा चोरी करी है कि मैंने स्पेयर के कैरेक्टर नहीं बनाए, मैं जाके डायरेक्ट एनिमेशन में चली गई थी, क्योंकि एनिमेशन करने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। स्पेयर मुझे थोड़े से बोरिंग से लग रहे थे तो मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी, हालांकि मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन अभी 7 डेज होने में अभी दिन बाकी हैं, तो अभी उन दिनों में मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। प्रैक्टिस ना करने की वजह ये थी क्योंकि मेरे जो नीड थी ना वो पूरी हो गई है कल, किस तरह से कैरेक्टर को बनाना है, मूव कराना है। इस क्यूब से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाई। ड्राइंग में जहाँ से सीख रही हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, मेरी लापरवाहियाँ और मेरी जो सुस्ती और काहली है ना, और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी, इस कंसिस्टेंसी ने मेरे को दबोच लिया है बहुत ज़्यादा। और क्यों, आपको पता है जब चैलेंज ले लेते हैं तो उसे कंप्लीट भी करते हैं। मैं एक जैसी ड्राइंग से और इससे मैं बोर हो रही थी, तो इसलिए मैं एनिमेशन की तरफ चली गई थी और मैंने बड़ी दिल से एनिमेशन की है। और ये एनिमेशन बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और जंप एनिमेशन बनाने के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी और एनिमेशन की। इसके बाद एक मुझे फूड खाने वाली एनिमेशन बनाने का बड़ा था कि मैं ऐसी एनिमेशन बनाऊं, तो आज मैंने वो भी बना ली। इसके अलावा आज पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ ही था और इस ड्राइंग को लेके मैं थोड़ी सी बोर भी थी, क्योंकि मेरा टाइम जो है उल्टा पुल्टा हो गया, तो मैं चीज़ों को कवर नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक लर्निंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें होती हैं, बोरियत, ओवर थिंकिंग और आइडिया ना आना। और आइडिया अगर आ भी जाता है तो फिर कंसिस्टेंसी के साथ चलना, तो ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ। और जो एनिमेशन सीख रहे हैं आई थिंक उनके साथ भी ये सारी चीज़ें होती होंगी, और मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है ना, फुल इंटरेस्ट जो है ना मेरा एनिमेशन बनाने की तरफ होता है, पेपर और पेंसिल से। तो मुझे पता नहीं क्या एक एलर्जी सी महसूस होने लगी है। सो गाइज ये था मेरा आज का दिन, मेरा व्लॉग। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी ड्राइंग इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है, या मुझे थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या इतना भी मैं नहीं कर पा रही थी, तो आप उसको लेके जज कर सकते हो मेरी ड्राइंग को। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और जो मुझे देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे और अच्छे व्लॉग्स में लाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ मेरी शेयरिंग चलती रहेगी। और अगर मैं सेकंड चैनल स्टोरी टेलिंग का अगर बनाती भी हूँ तो मैं आप लोगों के साथ वो लाजमी शेयर करने वाली हूँ। और वैसे आज पूरा दिन जो ओवर थिंकिंग में
चीज़ थी ना वो ये थी, स्टोरी टेलिंग का चैनल बना लो बना लो बना लो। मुझे ऐसा लगता है मुझे और सीखने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है, तो इस वजह से मैं उस चैनल को फिर साइड पर कर, तो इसलिए मैं उस चैनल की तरफ आ ही नहीं रही हूँ, बल्कि बस सिर्फ उस चैनल के बारे में ओवर थिंकिंग ही करती रहती हूँ। जो आइडियाज़ अगर आ भी रहे होते हैं ना स्टोरी टेलिंग के, वो भी इधर उधर चले जाते हैं। अभी आजकल मेरे साथ ये बहुत चल रहा है। जहाँ तक इस चैनल की बात है, इस चैनल की तो आइडेंटिटी ही नहीं है। ये इस चीज़ ने मेरा पीछा लिया हुआ है कि पहले भी ये कर लूँ, लेकिन मुझे अपने ड्राइंग चैलेंज को कंप्लीट करना है। सो गाइस, अगर आप लोगों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ड्राइंग कैसी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे प्लीज़ आप लोग आइडियाज़ भी दिया करो कि मैं किस तरह से करेक्टर को बनाऊँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। और जिस तरह से मैं ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ कि कुछ चीज़ों में पजल सी हो जाती हूँ, नहीं समझ आती। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, जो भी सीनियर्स है मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा इस सिलसिले में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हूँ, क्योंकि एक तो चैलेंज कंप्लीट करना है, ऊपर से आइडियाज़ नहीं आते। करेक्टर जो भी बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि पहले से वो यूट्यूब पे मौजूद है या इस दुनिया में मौजूद है, तो हर करेक्टर ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट टाइप का लगता है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा करेक्टर आइडियाज़ भी दीजिएगा, और मैं किस तरह से प्रैक्टिस करूँ ये वाली सजेशन भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।